हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तीन बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम लिखा हुआ है कि तीन बिंदु आवेश, मतलब ये हेडिंग है, तीन बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमने तीन बिंदु आवेश Q1, Q2 और Q3 मान लिया है। इसको A, B और C पे माना हुआ है। ठीक, तो देखिए लिखा भी है कि माना तीन बिंदु आवेश Q1, Q2 व Q3 निर्वात में क्रमशः बिंदुओं A, B तथा C पर हैं तथा इनके बीच की दूरी AB बराबर R12, ठीक, R12 AB। A से B की दूरी जो है R12, जो BC है, ठीक, B से C की दूरी R23 तथा C से A की दूरी जो है R, ठीक, C से जो A की दूरी है, C से A की दूरी R1 और 3 है। ठीक, अब गणना के लिए हमने प्रारंभ में मान लिया कि तीनों आवेश अनंत पर हैं। ठीक, चूंकि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक, अब प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए जो Q1 को A तक लाने में जो W1 कार्य किया जाएगा वह शून्य होगा। आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1 बटे R1 से 2 तक हो जाएगा। ठीक, अब इसीलिए Q2 को, ठीक, इसलिए अगर हम Q2 को अनंत से B तक ले आएंगे तो उसको ले आने में किया गया कार्य W2 बराबर Q2 इंटू V1 हो जाएगा। V1 का मान हमारे पास 1/4πε0 Q1 बटे R12 है, इसलिए हमारा Q2 का मान Q2 को देखिए, Q2 यहाँ पे है, हमने 1/4πε0 Q1 अपन ये R12 को हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक, V1 की जगह पे, तो हमारा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 हो जाएगा। अब आवेश Q1 व Q2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न परिणामी जो विभव होगा V12 हो जाएगा। ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 1/4πε0, ठीक, और Q1 बटे R13 और प्लस 1/4πε0 Q2 बटे R23। ठीक, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 1/4πε0 ये ε0 ये हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे, ये हमारा बच जाएगा। इसलिए आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में जो किया गया कार्य, ठीक, W3 हो जाएगा Q3 इंटू V12 हो जाएगा। V12 का मान हमारे पास यहाँ पे है और Q3 का मान, Q3 हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो Q3 इंटू V12 का मान हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। जब इनका अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23। इसलिए जो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वो हो जाएगी हमारे पास U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक, जो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी U बराबर वो W1 W2 और W3 के बराबर हो जाएगी। W1 का मान 0 है, W2 का मान हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, W3 का भी मान हमने निकाला हुआ है, सबका मान हम पुटअप कर देंगे। तो इसलिए हमारा U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 जो है ये सब में है, तो सब में से कॉमन कर लेंगे, बचेगा हमारे पास अंदर Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23, और यही फार्मूला हमें निकालना था। अब हम पढ़ेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सबसे पहले एकल आवेश किसे कहते हैं? एकल आवेश। ठीक, यदि आवेश Q ऐसे बिंदु पर रखा है जहां बाह्य स्रोत द्वारा उत्पन्न विभव V हो, तो इस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध कृत कार्य W बराबर होता है Q इंटू V-0 बराबर QV, और इसलिए आवेश की स्थिति ऊर्जा U बराबर रहती है W, ए बराबर होता है QV। ठीक, दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, दूसरा कि दो आवेशों का निकाय, वो एकल आवेश के लिए था, ये दो आवेशों का निकाय। तो यदि Q1 व Q2 बाह्य वैद्युत क्षेत्रों में ऐसे जगह हो
जहाँ विभव क्रमशः V1 व V2 हो तथा ठीक तथा Q1 व Q2 के बीच की दूरी R12 हो तो Q1 को अनंत से इसकी वर्तमान स्थिति को लाने में जो किया गया कार्य W1 बराबर हो जाएगा Q1 V1 हो जाएगा और Q2 को इसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कृत कार्य ठीक कृत कार्य W2 बराबर Q2 V2 प्लस Q1 के विरुद्ध कार्य हो जाएगा, यानी कि W2 बराबर हो जाएगा Q2 ठीक Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। इसलिए जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। अब हम पढ़ेंगे आवेशित चालक के बारे में, यानी कि चार्ज कंडक्टर। चालक पर आवेश ठीक, चार्ज ऑन कंडक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ध्यान रखने वाली बात है कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। दूसरा पॉइंट है कि चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश के मान को इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का उदाहरण और फार्मूला हमने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है। तीसरा पॉइंट है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो सिग्मा होता है का मान पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, यानी कि जो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ठीक, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r भी बोल सकते हैं इसे। ये बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र L/-2 TA होता है। अगली हेडिंग हमारी है कि चालक के भीतर तथा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। पहला पॉइंट इसमें है कि आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। दूसरा पॉइंट है आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबवत होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो इसमें काम आएगा कि अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत है या फिर कैसी है। तो आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबवत होती है ठीक। अगला पॉइंट है कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है। फार्मूला है, याद कर लेना है। अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे चालक का विभव ठीक। तो इसमें पॉइंट है पहला कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। दूसरा पॉइंट है कि चालक के भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ देने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर होता है। अगला पॉइंट है कि किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देने पर इसका विभव 0 हो जाता है। इसलिए हमने एक फिगर भी बनाया हुआ है, फिगर आप लोग देख लीजिए। अगर फिगर समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कराना चाहते हैं तो मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक, तो आप हमें कमेंट कर दें तो हम इस फिगर के बारे में आपको डिटेल में समझा देंगे अलग से वीडियो बना के कि क्या है। वैसे ये गोले पृष्ठ है, ये थोड़ा सा वक्राकार है। देखिए जहाँ पे ये कोना होता है, मतलब जहाँ पे ये वक्र की जैसे होता है, यहाँ पे ई मैक्सिमम होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। गोल है तो यहाँ पे इसके भीतर जो है ये क्या कहते हैं 0 है, यहाँ पे भी 0 है लेकिन यहाँ पे ई मैक्सिमम है ठीक। और जब ऐसा पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण आवेश या विभव ये सब समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।